आप सरकार या दूसरे और किसी पर आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी ठान लीजिए। समाज को प्रेरणा मिलती है। दुनिया को जगाने वाले भी थे। हम तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है कि बाबा साहब के जो विचार है यही आपको आज आप देख रहे हैं कि कानून बना करके, और जब तक बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू है। भिलाई के सुपेला स्थित सुगत बौद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। सुगत बौद्ध विहार समिति और विशाखा बौद्ध महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सामूहिक रूप से त्रिशरण और पंचशील का पाठ किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर उदय कुमार, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रेरणा धाबरडे, सेवानिवृत्त जज संजय शेंद्रे, समाजसेवी अनिल मेश्राम और नरेंद्र खोबरागड़े विशेष रूप से मौजूद रहे। अध्यक्षता डीओ सिरसाट ने की, जबकि संचालन आयुष्मान गोपीचंद खोबरागड़े ने किया। इस अवसर पर केक काटकर भी जयंती मनाई गई और सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में तथागत म्यूजिकल ग्रुप द्वारा संगीत संध्या का आयोजन किया गया। साथ ही सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। देखिए छत्तीसगढ़ भिलाई से दीपक कुमार की खास रिपोर्ट। भिलाई सर के सुपेला सुगत बिहार में आज बड़ी धूमधाम के साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाया गया, जिसको लेकर भारी उत्साह सभी में देखने को मिला। सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे और कार्यक्रम बहुत ही उत्साही माहौल सभी में था। क्या कहेंगे भैया? अम्बेडकर नगर सुगत बौद्ध विहार में हर साल ये मनाया जाता है और जब 14 तारीख की भीड़ रहती है, उस दिन के बाद 2 दिन बाद लोग कहते हैं कि नहीं 14 तारीख को लोग अंबेडकर जयंती मनाकर सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई अंबेडकर जयंती के इसमें अंबेडकर के कार्यों में लगा हुआ है। तो इस तरह से सुगत बौद्ध विहार वाले भी हमेशा लगे रहते हैं। आज हो या कोरोना काल में इन्होंने हमेशा समाज की सेवा की है और ऐसे सही अम्बेडकरवादी वो होता है जो पूरे समाज का, देश का और विश्व का सोचता है। तो ऐसे ही ये यहाँ की समिति है और मैं इन लोग का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, इन्होंने मुझे बुलाया है। जयंती समारोह मनाया गया, इसमें आपने क्या किस प्रकार मैसेज दिए, लोगों के बीच में मैसेज गया हो, लोग समझे हो उसको? मैंने यही एक क्लियर कट मैसेज दिया कि जो भी करना है आपको खुद ही करना है। आप सरकार या दूसरे और किसी पर आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी ठान लीजिए और आप उस कार्य को करिए। देश हित में हो, समाज हित में हो, परिवार हित में और व्यक्तिगत हित में भी हो, यही कार्य आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सुगत बुद्ध विहार समिति और विशाखा बौद्ध महिला मंडल अम्बेडकर नगर वार्ड क्रमांक 15 और विगत 50 वर्षों से, बल्कि ज्यादा वर्षों से अम्बेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और 14 अप्रैल को सामूहिक पावर हाउस के लिए रैली निकाली जाती है और यहाँ स्थानीय जयंती कार्यक्रम 16 अप्रैल को आयोजित रहती है, जिसमें सभी समिति के लोग और भिलाई दुर्ग से लोग आते हैं और सादर और इस उपलक्ष्य में तथागत म्यूजिकल ग्रुप की ओर से भीम गीतों की प्रस्तुति भी दी जाती है और सामूहिक भोजन भी होता है और इससे समाज को प्रेरणा मिलती है। धाबरडे सर का और शेंद्रे सर का और अनेक अनिल साकरे जी, धनंजय मेश्राम जी, बहुत से लोगों का हमें सहयोग मिलता है। ऐसी सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। किस प्रकार मैसेज देने का प्रयास किया? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के बाबा साहेब जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को, हमारे समाज को, विभिन्न लोगों को प्रेरणा मिले और सभी लोग आगे आए। जैसे कि बाबा साहेब शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, एकजुटता का नारा जो देते थे, है ना, और संविधान में उन्होंने ये सब अधिकारों और प्रारूप दिया, तो उनके जीवन मिशन को हम आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। थोड़ा तेज। हाँ, 135वीं सामने आगे है और हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। पुरुषों से ज्यादा पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में महिला लोग आगे हैं। और मैं यहाँ विशाखा बौद्ध महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विद्या बौद्ध है और यहाँ पर हर वर्ष 14 तारीख को यहाँ से रैली जाती है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में रैली जाती है और सभी लोग यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ 16 तारीख को यहाँ पर जयंती मनाई जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। और अभी ये क्या भाई, ये
संगीत का भी कार्यक्रम होता है यहाँ पर, बहुत अच्छे से कार्यक्रम होता है, सब जगह के लोग आते हैं। और यहाँ हमारे अम्बेडकरवादी लोग बहुत ही समतावादी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं और किसी के लिए बुरा सोचते नहीं है, इसलिए ये कार्य बहुत ही अच्छे संपन्न होता है। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हम तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास को जगाने वाले भीम थे, इतिहास को बताने वाले भीम थे। जय भीम। कि बाबा साहब के जो विचार है ये बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए, हर आदमी तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के जो विचार है ये आदमी को साइंटिफिक विचारधारा की ओर ले जाते और आदमी को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाते। और जो शिक्षा के फील्ड में आगे बढ़ेगा वो सर्विस मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो अपनी तरक्की जरूर करेगा। बाबा साहब के विचार शिक्षा और संगठन और लगातार साइंटिफिक विचारों के साथ जीवन को आगे बढ़ाना, ये बाबा साहब के विचार थे। यही विचार हम लोग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते और बच्चों तक खास करके बच्चों को जागरूक करने का ज्यादा काम करते। और यहाँ जितने भी लोग आए, अनेक मोहल्ले से लोग आए, उन सबको यही मैसेज दिया गया कि बाबा साहब के जो विचार है यही आपको आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के समय में कानून का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। बाबा साहेब आम्बेडकर बैरिस्टर भी थे और कानून के ज्ञाता थे, इसलिए वो हर चीज को, सामाजिक विषमता को जल्दी से समझते थे। आज आप देख रहे हैं कि कानून बना करके लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और उसी कानून के आड़ में लोगों को अंदर किया जा रहा, बाहर किया जा रहा है। तो इसको समझना है, बहुजन समाज को समझना है। यही बाबा साहेब की देन है कि कानूनी रूप से जब कोई उपयोग करता है तो हमारा संघर्ष दूसरे ढंग का होना चाहिए। यही शिक्षा हमें लोगों को मंच के माध्यम से देना है कि वो जागरूक हो। अगर वो जागरूक नहीं होंगे और उसको समझेंगे नहीं तो कानून के फेर में बहुत जल्दी लपेटे में आएंगे। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि इसको भी वो ध्यान रखे। जय भीम, जय भारत। सारे देशवासियों ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई है, मगर अंबेडकर जयंती वाकई में किसी एक दिन नहीं मनाई जाती। ये भारत देश यहाँ पे ये पूरे अप्रैल माह तक के अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। और अंबेडकर जी के जयंती मनाने का मुख्य तात्पर्य ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब की आइडियोलॉजी के बारे में, बाबा साहब के विचारों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में बताएं और आने वाली जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको हम जागरूक करें ताकि उन्हें बताएं कि बाबा साहब क्या थे, कैसे थे। अतः इसी परिप्रेक्ष्य में आज 16 तारीख होने के बावजूद भी ये सुगत बुद्ध विहार जो है यहाँ अम्बेडकर नगर का, यहाँ पर जयंती मना रहे हैं और समाज के बड़े बड़े लोग आए हैं। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सीओ साहब आए हैं, हमारे भूतपूर्व जज साहब आए हुए हैं। उन्होंने हमारे युवाओं को एक स्किल सिखाया और डॉक्टर सिसाट सर है, उन्होंने अपने जैसे 25-30 युवाओं को सिखाया है जो कि फिजियोथेरेपी में और एक्यूप्रेशर चिकित्सा में एक्सपर्ट बन गए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अतः ये सभी समाज के लोग मिलकर के अवेयरनेस लाना चाहते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को बताना है कि बाबा साहब के आइडियोलॉजी को समझे और अपने उसे विचारों में अमल लाए, तभी ये देश शायद प्रगति करेगा और तरक्की करेगा। और जब तक बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू है, इस देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है। अतः हम सबका परम कर्तव्य है कि बाबा साहब के संविधान को बचाएं। अगर बाबा साहब का संविधान बचेगा तो हम बचेंगे और हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगा।